जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, ये जो वीडियो है ना बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेई का तैयारी कर रहे हो, नीट के एनडीए का तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में ले करके आए हैं कंप्लीट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितना फॉर्मूला यूज होने वाला है, केवल और केवल फॉर्मूला। जितना फॉर्मूला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होने वाले बच्चों, उसे याद कैसे करना है, कितने फॉर्मूले हैं पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे पास, वो सारा फॉर्मूलों का रिवीजन प्लस याद करने के तरीके, मैं ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं बच्चों। बिल्कुल, ये बच्चों एक वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का, और चैप्टर हो जाएगा समाप्त, है ना। इसके बाद आपको कोई भी फॉर्मूला, चैप्टर हो जाएगा बच्चों समाप्त इसी के साथ। मतलब इसके बाद कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, इसमें एक और वीडियो आपके पास आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। उसी से क्वेश्चन मैक्सिमम जो है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। समझ में आ रही बात? क्या बोल रहे हैं? हेलो, समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग पूरा का पूरा, देखो टाइटल भी देख लो भाई, कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का। केवल और केवल हम लोग इसमें फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। यानी आप बने रहिए पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। और जो बच्चे क्लास 12 में हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, 12 में हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। उनके लिए भी काफी मदद वाले देने वाले वीडियो ये बच्चों हैं। बिल्कुल, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फॉर्मूला है, एकदम हम लोग बेसिक से बात करने वाले हैं। वन शॉट कंप्लीट रिवीजन सिर्फ एक वीडियो में बच्चों। हाँ, पूरा का पूरा एक वीडियो में आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं सारा फॉर्मूले का। सबसे बेसिक फॉर्मूला आपके पास क्या आता है ना। कहा जाता है कि अगर मेहनत आपका आदत बन जाए, अगर मेहनत आपका आदत बन जाए तो हर कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो आप मेहनत को अपना हैबिट बना लो, मेहनत को अपना हैबिट बना लो। फिर देखो जिधर जाओगे साला फोड़ दोगे, जिधर जाओगे उधर फोड़ दोगे। बस उसको हैबिट बनाना होगा। हैबिट समझ रहे हो? जैसे डेली सोना एक हैबिट है, खाना हैबिट है, स्नान करना की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ठंडी आ गई है, बच्चे 2-2 महीने नहीं नहाते इसमें, तो ठंडी की बात है स्नान करनी। लेकिन खाना सोना ये सब क्या है? आदत है। तो उसी तरह से आप आदत बना लो, किसका? मेहनत का। तो देखना कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। यानी जिस पे हाथ रखोगे तुम्हारा, समझे? हाँ, तो चलो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। पहला कहां से भाई? एक्स के पावर एन, सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों, ये तो सब जानता है कि यहाँ पे बच्चों जो एक्स है, जो बेस है ना, यहाँ पे जो बेस है, बेस एक्स के पावर एन की बात करो तो ये इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसे हम लोग एक्सपोनेंट यानी पावर भी बोलते हैं। तो जो बेस है बच्चों, ये क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। और जो पावर है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यही ना कहानी है। हाँ, तो करना क्या है, आपको पावर में एक बढ़ाना है और उसी नंबर से भाग दे देना है। और कांस्टेंट दिस, ये जो पता है ना आपको क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, है ना। इसे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये कांस्टेंट हर इंटीग्रल के फॉर्मूले में आपको आने वाला है, यानी लास्ट में सबको आपको ये जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब ये आपके पास जो दूसरा फॉर्मूला है तो वही फॉर्मूला, मींस ऊपर वाला अगर आपको ये पता हो गया ना, अगर ये वाला चीजें, तो आप इसे भी कर सकते हैं बच्चों। ये है क्या? ये लीनियर। क्या है ये? लीनियर। लीनियर समझते हो? 1 डिग्री। तो जब भी लीनियर के पावर ना कोई इंडेक्स रहे, जब भी बच्चों लीनियर के पावर कोई इंडेक्स रहे, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? तो आपको करना क्या है, उस लीनियर के पावर, केवल ये फॉर्मूला वैलिड है, ध्यान देना, केवल और केवल बच्चों ये फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए? लीनियर में।
इंडेक्स में 1 जोड़ा जाएगा और उसी से डिवाइड किया जाएगा। और इस बार बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, इसमें जो x का कॉफिशिएंट है, क्या है, x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होगा, प्लस ही करना होगा, यही तो कहानी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि यहाँ जो आप n रखेंगे वो -1 नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते -1, क्योंकि -1 रखेंगे गेम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 रखेंगे ना तो हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ से -1 को नहीं लेंगे। मतलब यहाँ पे जो n होगा ये फॉर्मूला लीनियर के पावर में n हो और ये फॉर्मूला हम लगा दे, इंडेक्स में 1 जोड़ दे, उसी से डिवाइड कर दे, ये तब होगा जब ये n -1 को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ये -1 को छोड़ करके कुछ भी लिखा है हो जाए, यही यहाँ बच्चों लिखा भी गया है। और यहाँ आ जाओ बस सर, यहाँ तो 1/x है और 1/x का बच्चों हम लोग अगर बात करें तो इसको ऊपर लेके आए, यहाँ पे पावर 1 ऊपर लेके जाए तो x के पावर -1, तो क्या सर इसके साथ ये फॉर्मूला लगा दे? कुछ महान लोग होते हैं, है ना, मानव नहीं बोल सकते हो, आदि मानव बोल सकते हो, पुरुष ही नहीं, वो लोग महापुरुष होते हैं जो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, वो आंसर भी ला देंगे, वो आंसर भी ला देंगे। इसीलिए ना हम बोले कि वो मानव नहीं, आदि मानव, पुरुष ही नहीं महापुरुष लोग होते हैं। वैसे ये बच्चों यहाँ इसका कहाँ जाने वाला है? लॉग में जाने वाला है, लॉग, या आप इसको सिंपली ln mod x प्लस c लिख सकते हैं। अच्छा भाई क्यों? क्योंकि 1/x किसका डिफरेंशिएशन हुआ था? याद करिए, अभी जो चीजें चल रही है वो चल रहा है बच्चों इंटीग्रेशन, कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में था उसका कन्वर्स कर देना है इंटीग्रेशन में। ठीक इसी तरह से बच्चों 1/लीनियर, यहाँ भी क्या है? 1/लीनियर है, ये लीनियर, तो ये भी 1/लीनियर में आप क्या करेंगे? 1/लीनियर, याद करिए 1 क्या है बच्चों? ये 1/लीनियर है, 1/लीनियर है, लेकिन यहाँ पे लीनियर के जो पावर है ना वो क्या होना चाहिए? 1dx। तब इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, लॉग में जाने वाला है बच्चों, जब भी लीनियर हो और इंडेक्स में 1 होगा तो लॉग में जाने वाला है और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा। बाकी आप समझदार हो ही, है ना, बाकी समझदार हो ही तुम। चलो तो ये 4 फॉर्मूले आप समझ गए कि x पे कोई भी पावर हो तो कैसे करेंगे, कोई लीनियर पे कोई भी इंडेक्स हो -1 को छोड़ करके तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, और 1/लीनियर हो या 1/x हो तो लॉग में जाता है। आगे बच्चों हमारे सामने एक्सपोनेंशियल e के पावर x, बिल्कुल e के पावर x, आप इससे परिचय, आपका इससे परिचय हो चुका है क्लास 11th में, और नहीं तो इंटीग्रेशन में हम लोग बेहतरीन ढंग से बात किए हैं बच्चों। आप इंटीग्रेशन का वीडियो भी देख सकते हो, आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जा करके इंटीग्रेशन का भी वीडियो देख सकते हो, वहां एकदम आराम से बात हुआ है। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में एक भी प्रश्न वगैरह नहीं करने वाले हैं, केवल फॉर्मूला का रिवीजन करने वाले हैं। प्रश्न आपको खुद से हर फॉर्मूले पे खुद से 2-4 प्रश्न बनाना है, या फिर कोई भी बुक उठा लो जो स्टैंडर्ड बुक हो उससे बनाओ, जहां ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है उसे यूज करो। यस बच्चों, तो ये है e के पावर x dx, e के पावर x प्लस c, जहां e के पावर x क्या है? तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये क्या होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल? यस, ये जो e है ना बच्चों, यहाँ पे e, वो एक इरेशनल नंबर है जिसका मान लगभग 2.71 होता है। इसको हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए, मतलब यही एक ऐसा फंक्शन है जो इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में दोनों जगहों पे जैसे के वैसे रह गया, यानी न तो डिफरेंशिएशन में बदला और ना ही इंटीग्रेशन में बदला। मतलब डिफरेंशिएशन में भी e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। याद करिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e के पावर x प्लस c होता है, सॉरी c नहीं आता है डेरिवेटिव में बच्चों, e के पावर x होता है। तो इसमें भी चेंज नहीं हुआ और इंटीग्रेशन में भी चेंज नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? समझ रहे हो विनोद क्या बोल रहे हैं? यस, चलो भाई समझदार बच्चा है। बताओ इसी हिसाब से ये क्या होगा? e के पावर x प्लस b, सर इसमें भी चेंज नहीं होगा, लेकिन सर एक बात है,
एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना सर यहाँ पे, उससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे तुमसे कोई पूछे e के पावर 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन का होगा, तो क्या बताएगा विनोद, बताओ तुम, विनोद क्या बताएगा इसका इंटीग्रेशन का होगा? कहोगे सर e के पावर 3x प्लस 2 होगा और x का कॉफिशिएंट से डिवाइड करवा देंगे, c डाल देंगे, आंसर हो जाएगा। यही तो करना है, यस यही करना है। तो हाँ, यहाँ जो है हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चों कोई भी जनरल एक्सपोनेंशियल, कोई भी जनरल एक्सपोनेंशियल होगा वो, चाहे वो बेस में आप कुछ भी रखो। तो ये डिफाइंड कब होता है? तो सर ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसे आप। ए के पावर एक्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको सिंपली बोलते हैं, जहां पे ये जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, इसका क्या होगा, ए के पावर एक्स होगा और नीचे डिवाइड हो जाएगा log a बेस ई, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हुआ था ये चीज, इंटीग्रेशन में ये चीज डिवाइड होगा। अब इसका बता सकते हैं आप, हेलो हाउ आर यू, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है क्या? नहीं, फॉर्मूला चल रहा है, ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान किधर है, हीरो इधर है। ए टू द पावर px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई log a बेस e इंटू बच्चों x का कॉफिशिएंट p से डिवाइड प्लस c, आंसर। यस सर, देखो भाई ऊपर वाला ही है, खाली अब यहाँ पे यहाँ जो x था, यहाँ जो x था वो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड समझ रहे हो, स्मार्ट, स्मार्ट समझते हो, खूब सुंदर लीनियर है। लीनियर का जनरल फॉर्म होता है ऐसा, है ना, एम एक्स प्लस, ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। और इसमें भी जो सबसे स्मार्ट लीनियर है, जो सबसे स्मार्ट वाला है, स्मार्ट समझ रहे हो, सुंदर, हैंडसम, तो सबसे स्मार्ट है इसमें कौन, y बराबर x। इसके बाद कौन स्मार्ट है, -x, है ना, ये मिस इंडिया, नहीं मिस यूनिवर्स बोलो, किसके एरिया में, तो स्टेट लाइन के एरिया में सबसे मिस यूनिवर्स कौन है, y बराबर x। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन है, y इक्वल टू -x, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, तो sin x आ जाओ ट्रिगोनोमेट्री में। तो यहां तक बच्चों आपने क्या देखा, 8 नंबर तक, है ना, आपने 8 नंबर तक क्या देखा कि हम लोग लॉग की बात किए, एक्सपोनेंशियल की बात किए और जनरल कोई भी इंडेक्स पॉलिनोमियल की बात किए, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन, तो ऐसा सोचो साइन किसका डिफरेंशिएशन था, तो साइन डिफरेंशिएशन था सर कॉस का माइनस कॉस का, प्लस सी हो गया, यही कहानी है। माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, बस एक बतिया याद रखना, हमारे एक बतिया याद रखना, कौन वाला, कौन सा बात, जो x का कोएफिशिएंट है ना बच्चों, उससे मुझे डिवाइड करना होगा। याद आ रही है बात, समझ में आ रहा है क्या? यस, तो उससे डिवाइड करना होगा। आगे बढ़ूं, यस बढ़ो। अब बताओ cos किसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का, तो इसका हो गया साइन x प्लस सी। ठीक यही कहानी यहां कर दो, साइन x प्लस बी और x का कोएफिशिएंट a है डिवाइडेड बाई c, बिल्कुल। अब बताओ सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन, अरे भाई उल्टा सोचो ना, उल्टा, उल्टा सोचो, मतलब ऐसा नहीं कि सर सिर नीचे कर ले पैर ऊपर कर ले सोचने के लिए बोल रहे हो क्या, वैसा नहीं है भाई। उल्टा सोचने का मतलब ऐसे सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन था, जब जवाब नहीं आएगा तो हम लोग दूसरा टेक्निक लगाएंगे। तो किसका डिफरेंशिएशन था ये, सर tan का था, लो भाई tan x प्लस सी, सर ये तो सर इसी यही वाला तो होगा सेक स्क्वायर, खाली यहाँ ax प्लस बी कर दिए हैं, फिर हम डिवाइड कर देंगे a से प्लस सी, यही तो होगा। यस, इसका बताओ कॉसेक का, बताओ कॉसेक का, कॉसेक का, कॉसेक का, कॉसेक का बताओ, कॉसेक का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही। और कॉसेक स्क्वायर का बच्चों एक्स प्लस बी, सर वही, खाली इसमें एक्स प्लस बी डाल दिया जाए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। याद करिएगा क्या है,
गुरु मंत्र, है ना, किसके लिए? डेरिवेटिव में, इन डेरिवेटिव, कहा? इन डेरिवेटिव। क्या होता है बच्चों? जो ट्रिपल सी है ना, इन सब का डेरिवेटिव जो है, इन सब का डेरिवेटिव बच्चों नेगेटिव में हुआ था, याद करिएगा, है ना। इन सब का ट्रिपल सी का जो डेरिवेटिव है वो सब नेगेटिव में आता है। तो आपको देखना है यहाँ पे, है ना, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट का डेरिवेटिव हुआ था माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। फिर वही कहानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन था। सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। सर ये तो सेक एक्स का था, यस, सेक का डिफरेंशिएशन ये। नेक्स्ट वन बच्चों, सर वही कहानी, लिख लोगे क्या इसको खुद से? यस, सेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ऐसा होगा। हाँ, ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा। कहते हैं ना, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो आप डिसाइड करो कि किससे नहाना है आपको। बिल्कुल, अभी बच्चों संघर्ष का माहौल है, और संघर्ष के टाइम में अगर तुम नहीं संघर्ष करोगे तो जिस टाइम आपको क्या कहते हैं, पैसा कमाई के टाइम में आएगा, यानी जिस टाइम आपको जीने का टाइम आएगा उस टाइम तुम संघर्ष करोगे। इससे बढ़िया है कि अभी जो है वो संघर्ष करो, कुछ दिनों के बाद आपका लाइफ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भाई बताओ, इसका इसका क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यस, इसका क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि कॉसेक का डिफरेंशिएशन ये, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक इनटू कॉस, टाइम का बताओ? हाँ, ये जाएगा लॉग में। कहाँ जाएगा ये? लॉग में, क्योंकि इसको हम लोग लिखने वाले हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और ये हो जाएगा बच्चों माइनस, अगर हम बात करें तो एल एन कॉस एक्स प्लस सी, और या तो फिर प्लस में बात करें तो एल एन सेक एक्स प्लस सी। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपको याद होगा बचवा कि अगर ऊपर एफ डैश एक्स होता है और नीचे अगर एफ एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एल एन एफ एक्स प्लस सी, यस। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं? कॉस का डेरिवेटिव ऊपर, बिल्कुल। ऐसे भी देखना है कि जिसका फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं बन रहा है, मतलब ये किसी का फंडामेंटल डिफरेंशिएशन नहीं है। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, लेकिन tan जो है वो किसी का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, है ना, tan जो है वो किसी का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। इसका क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ये बोलो, इसका बता सकते हो क्या? एल एन सेक एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, इसका बच्चों, इसका बता सकते हैं आप? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, बता दो सर। इसका हो जाएगा एल एन साइन एक्स प्लस सी, और बच्चों इसका देखो, इसका ये किसी का फंडामेंटल डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन लॉग में गया, साइन गया तो माइनस में अगर लिखे तो 1 बाई कॉसेक एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। इसी तरह से इसको भी आप लिख लेंगे एल एन साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। अगर आपको 23 नंबर याद है यानी फंडामेंटल याद है तो ये वाला जो है वो आप आराम से याद कर सकते हो, यस। 25 नंबर बच्चों इसे ध्यान रखिएगा, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का, किसका किसका? सेक एक्स का और कॉसेक का, काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन। देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स अगर रहता तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता सेक एक्स का, लेकिन केवल सेक एक्स है तो ये किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जब कोई भी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा तो याद रखना मेरा बात,
वो हमेशा लॉग में जाएगा। अब कैसे लॉग में जाएगा, तो सेक में क्या आ गया, देखो हम 4 फॉर्मूला, ये सारा चीजें हम लोग बात किए हुए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो वीडियो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वहां पे सबका प्रूफ करवाए हुए हैं यार खुद से। तो इसके 4 फॉर्मूले हैं बच्चों, इसका तो आप खुद से लिख लीजिएगा 26 नंबर का, खाली आपको जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस बी करवा देना होगा, काम खत्म। इसमें क्या होगा, एलियन के पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ऐसे याद रखना, सेक है तो सेक के साथ टेन जोड़ देना है, या फिर सेक के साथ टेन को घटा देना है, तो घटाएंगे यहाँ तो माइनस बाहर, या फिर इसी को एलियन टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और माइनस लगाएंगे तो टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, बाहर माइनस तो अंदर माइनस, बाहर प्लस तो अंदर प्लस, बाकी दोनों चीजें सेम है, जो जो टर्म्स ऊपर है उस वही वही टर्म्स नीचे है। याद हो गया क्या, हेलो क्या कहते हो, याद हो गया क्या, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, अगर अंदर माइनस तो बाहर माइनस में, और एक सेक तो एक टेन, कॉसेक के साथ कॉट आएगा, इसका तो तुम लिख ही लोगे यार। ऐसे क्यों हो गया सर ये वाला, तो चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बच्चों इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी से हम लोग यहाँ पे ये चीज बनाए हैं, है ना, यहीं से आप गुणनखंड कर लेते हैं, आप इसको कर लेंगे ऐसे जैसे ये इस तरह से, यहीं से आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू बच्चों लिखते हो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो तो इसका वैल्यू हो जाता है बच्चों 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, इसी से हम लोग यहां से यहां चले आते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स के जगह पे हम लोग रख देते हैं क्या, 1 बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स। बिल्कुल, क्या बनोगे पढ़ लिख करके, है ना। एक हुआ क्या ना कि पिछले साल जो बैच चल रहा था फाउंडेशन में, एक बच्चा आया, उसको पूछे कि भाई क्या बनोगे, स्टार्टिंग जब होता है ना क्लास ऑफलाइन वाला, तो पूछते ही है बताओ भाई तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। एक बच्चा बनता है, पहचान तो क्या बोलता है, थोड़ा सा मजाकिया किस्म का बच्चा था वो क्या कहता है कि सर पढ़ेंगे सर, बढ़िया से लिखेंगे और बनेंगे जोरू का गुलाम। कहे वाह यार, लगता है तुम पे गोविंदा का ज्यादा प्रकोप आ गया है, जोरू का गुलाम बनेगा तुम, हाँ वाह क्या बात, देखो जोरू का गुलाम को। चलो भाई हम लोग इधर आते हैं, आ जाओ बच्चों, एलियन cosec x माइनस cot x प्लस सी, सिंपल है। cosec x में देखो sec x में प्लस बाहर तो बाहर प्लस, अंदर प्लस तो बाहर प्लस, फिर यहाँ पे भी टेन में, बिल्कुल ठीक। यहाँ cosec में आ जाओ, cosec में अंदर माइनस तो बाहर प्लस, और ये दूसरा वाला तो है क्या, टेन एक्स बाई टू, एलियन टेन एक्स बाई टू प्लस, ये ऐसे याद रखना है, फिर अंदर प्लस तो बाहर माइनस, क्यों भाई यहाँ पे भी इसी को भी इसको भी तुम ऐसे ही बना लोगे ऊपर वाला जैसा, और यहाँ पे भी फॉर्मूला होता है ना बच्चों आपके पास, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना 1, यहीं से आप निकाल सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा, दिस इज 1 बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा, और cosec थीटा एक याद रखोगे ना, दूसरा निकाल लोगे, इसलिए बार बार बोलते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई, अरे भाई क्या हो गया, इसको तोड़ लेना यार, है ना, इसको तोड़ोगे दो चीजें आएगा, एक आएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, दिस इज 1 बाई cosec थीटा माइनस, वहां प्लस है तो यहाँ माइनस होगा बच्चों, यस, इसी तरह से माइनस वाला का प्लस हो जाएगा। इसका कुछ नहीं करना है, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस बी बैठा देना है, आप खुद से कर लोगे, समझदार बच्चा हो। चलो भाई अब आते हैं हम लोग इनवर्स में, यानी हम लोग फंडामेंटल
देख लिए, एक्सपोनेंशियल देख लिए, लॉग एक्सपोनेंशियल देख लिए, लॉग किसका इंटीग्रेशन आता है ये देख लिए, सारा ट्रिगोनोमेट्री 6 देख लिए। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 6 देखे और 6 और 4 10 को देखे ना, सेक स्क्वायर का अलग से कन्वर्स करने के बाद आया था, और 6 फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री देखे। अब बच्चों आइए इनवर्स में, तो आपको ये सोचना है कि यहाँ जो दिया गया है वो किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन ये सोचना है। तो ये डिफरेंशिएशन साइन का है, साइन का डेरिवेटिव ये तो होता ही है, साथ ही साथ माइनस में कॉस भी होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी साइन का आप जब डिफरेंशिएशन किए थे याद करिए, तो आया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही चीज कॉस में भी आया था, लेकिन कॉस वाला करना माइनस में आया था। तो इसीलिए ये जो है बच्चों वो दोनों का इंटीग्रेशन बनेगा, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन दोनों आएगा, कॉस माइनस में आएगा और साइन प्लस में आएगा। उस उल्टा देखना है, अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो याद जाना चाहिए। अच्छा यहाँ क्या है, जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे जनरल मतलब यहाँ पे वन है ना, स्पेशल वन, स्पेशल स्पेशल समझ रहे हो, यस, अ स्पेशल गेस्ट, स्पेशल फ्रेंड, स्पेशल हस्बैंड, स्पेशल बॉयफ्रेंड। स्पेशल बॉयफ्रेंड और स्पेशल गर्लफ्रेंड नहीं होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होता है, वो स्पेशल नहीं होता है, और नहीं तो सब स्पेशल होता है। चलो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना है बच्चों, जब भी ऐसा आ गया ना, जब भी ऐसा आ गया तो आपको करना क्या है, एक्स को डिवाइड कर देना है, ए से डन। साइन में एक अकेला ऐसा है जहां पे बाहर में कांस्टेंट नहीं आता है, बाकी दो जगह पे बाहर में कांस्टेंट आएगा, जैसे कि ये, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये डिफरेंशिएशन है बच्चों tan इनवर्स x का, बिल्कुल सही, प्लस सी। अच्छा इसका प्रूफ अगर करना हो तो दो तरीकों से कर सकते हैं, मतलब अगर प्रूफ पूछ दे मान लो बोर्ड एग्जाम में आपसे, तो आप क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ए साइन थीटा या कुछ थीटा कुछ भी डाल दोगे काम हो जाएगा, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा कुछ भी पटक दोगे काम हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ये देखना है, यहाँ पे एक चीज मेरा बात को ध्यान दीजिए, है ना, एक चीज आप मेरे बात को ध्यान दीजिए, गुरु मंत्र क्या है ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप देखो आपके पास फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, है ना, कितना है परफेक्ट स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बच्चों कितना है साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉसेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, सिज tan स्क्वायर थीटा, यस, फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। अब क्या होगा, अब रब जाने अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखो भाई ये कहाँ कहाँ पे ऐसा माहौल बन रहा है, यहाँ देखो तो क्या, इसको कांस्टेंट कर दोगे 1 तो क्या माहौल, कौन सा माहौल बनेगा, ये दोनों का माहौल बनेगा, तीन दोनों का माहौल बनेगा, यानी ऐसा माहौल बनेगा, तो इस जगह पे हम लोग वो पुट करेंगे बच्चों। उसी तरह से इसमें देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ये फॉर्मूला होगा, तो आप इसको अगर भूल जाओ तो पुट करके निकाल सकते हो, फॉर्मूला देख लो उधर कि क्या पुट करें कि वो 6 ट्रिगोनोमेट्री में से कोई ना कोई बन जाना चाहिए। अब ये तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, आपको जो tan इनवर्स का जनरल फॉर्मूला वो तो लिखना ही होगा, एक से डिवाइड भी करना होगा प्लस सी, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होगा कि इसमें 1/a बाहर आने वाला है, एक जगह खाली बाहर नहीं आएगा, बाकी दो जगह बाहर आएगा, और इसको तुम माइनस में भी लिख सकते हो बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स प्लस, इसको भी तुम माइनस में बाहर में निकाल के कॉट में लिख सकते हो, तो जैसे यहाँ किए हैं वैसे तुम ये कर लोगे, मैं ये मानता हूं। अच्छा प्रूफ में क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे ए tan थीटा पुट करेंगे, देखो प्लस में कहाँ फॉर्मूला है, प्लस में फॉर्मूला ये दोनों के पास है, तो ये tan थीटा भी पुट कर सकते हो, या फिर x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो, तो अगर भुला जाओ तुम तो ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा ये किसका डिफरेंशिएशन था, तो सर ये डिफरेंशिएशन था सेक इनवर्स एक्स का, तो इसमें कुछ मॉड वर्ड लगा था, कुछ बच्चे का ये सवाल रहता है कि सर मॉड वर्ड रहता है आप गलत लिखे हो, नहीं बच्चों, हम लोग इन जनरली मान रहे हैं कि सब कुछ जो है, चूंकि ये इंडेफिनिट है ना, तो डेफिनिट में बिल्कुल, डेफिनिट में जब हम जैसे ही जाएंगे
तो हम बिल्कुल चर्चा करेंगे भाई कि हाँ मॉड रहेगा या नहीं रहेगा, और कब किस तरीके से बात करना है, ये सब पे बातें हम लोग करेंगे जब हम लोग इंडेफिनिट में जाएंगे। तो अभी जनरली मानना है, इंडेफिनिट है ये, तो जनरली बात करना है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़िए। 9 में इसमें भी वही चीजें देखो, तीन जगह है बच्चों, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स। तो दो जगह पे ना जब कांस्टेंट यहाँ पे 1 नहीं होकर के कोई कांस्टेंट हो जाए, तो वहां पे x को उस कांस्टेंट के स्क्वायर जो होगा वो तो डिवाइड करना ही है, साथ में मल्टीप्लाई भी आपको करना होगा। और इसमें भी प्रूफ के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, फॉर प्रूफ बताओ क्या पुट किया जाएगा, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट किया जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट किया जाएगा। समझ रहे हो क्या? बिल्कुल समझ रहे होगे, मुझे विश्वास है। अब देखो यहाँ पे आओ, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले आपको क्या ढूंढना है, फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल ना मिले तो मैक्सिमम टाइम में फॉर्मूला लॉग में ही जाएगा, तो इसमें भी लॉग लिख दो फटाक से, क्योंकि अगर ये रूट ना होता तो ये टाइम इनवर्स बन गया होता। बिल्कुल सही बात है सर, ये रूट होने के कारण बच्चों ये टाइम इनवर्स नहीं बना, तो कहाँ जाएगा, लॉग में जाएगा। तो लॉग में इसमें दो बात ध्यान रखना है, लॉग में जब भी जाएगा ये रूट के वाला, तो x आएगा और गिवन एक्सप्रेशन आएगा, यानी वहां जो वेरिएबल है वो और उसका गिवन एक्सप्रेशन प्लस सी। अगर भूल जाओ तुम इसे तो याद कैसे रखोगे प्रूफ के लिए, सर इसमें लोग प्रूफ के लिए रखेंगे x बराबर, बताओ प्लस में कौन सा फॉर्मूला था, देखो भाई पीछे प्लस में कौन था, टेन कॉट, दोनों प्लस में फॉर्मूला बना रहा था। तो भूल जाओ जब तुझे, तो इसे पुट कर दो ए टेन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, उसके बाद तुम इंटीग्रेशन का जो भी रूल लगता है लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सर, यहाँ पे जो है ना वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा बच्चा, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये साइन इनवर्स में ना चला जाएगा, ऐसा है अगर तो ये कहाँ चला जाएगा, साइन इनवर्स में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स हो ही जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स में नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा, जो फंडामेंटल में नहीं जाएगा वो लॉग में जाएगा। और लॉग में इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी रूट में, ध्यान रखना, जब भी रूट में चाहे जहां भी हो, जब भी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो गिवन एक्सप्रेशन तो आएगा ही, साथ में वेरिएबल जुटेगा वो लॉग में आएगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पुट करना हो प्रूफ में तो क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर बताओ ए सेक थीटा, या फिर बच्चों एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ये पुट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। और ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे, यहाँ रूट वूट नहीं है फिर भी लॉग, बोले ना कि जब फंडामेंटल नहीं बनेगा फॉर्मूला तो आपको क्या करना होगा, लॉग में लेके आना होगा। फंडामेंटल नहीं बनेगा तो लॉग में आना होगा। बिल्कुल लॉग में देख लो भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे याद रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको तोड़ देना, तो पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो माइनस वाला ऊपर चले जाएगा और प्लस वाला नीचे आ जाएगा, और बाकी 1/2 ये होगा। प्रूफ करने के लिए बेहद आसान है, एक्स बराबर क्या पुट करना होगा, पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, ये पुट करो, काम हो जाएगा। आगे बच्चों बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं, हम लोग 40 तक पहुंच गए हैं, 10-15 को और है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि तुम पूरा इनडेफिनिट का फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, इसलिए आपको पैसेंस बना के रखना होगा। यहाँ भी देख लो भाई, अगर तुम 37 नंबर याद रखते हो, ऐसे नहीं याद रखते हो तब भी काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, माइनस खींचना है, पीछे वाला लगा देना है। यहाँ भी वही फॉर्मूला, अगर इस पे रूट होता ना बच्चों तो ये इनवर्स में चला जाता, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 1/2a है ना, 1/2a आएगा, और उसके बाद 1/2a के बाद जो है वो लॉग आएगा, और इसमें प्लस वाला ऊपर होगा, माइनस वाला नीचे होगा। याद करना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस नीचे प्लस ऊपर, यानी जब एक्स निगेटिव में है स्क्वायर तो माइनस, मतलब वो फैक्टर जो है वो नीचे रहेगा माइनस वाला, और अगर एक्स पॉजिटिव में है तो एक्स माइनस ए वाला जो है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, याद हो गया, बिल्कुल। हाँ, ये तीनों जो है बच्चों काफी काफी इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट है ये तीनों। कितना इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला
इंडेफिनिट में सॉरी एरिया में गर्दा उड़ा देगा। इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे एरिया जो है एरिया बाउंडेड कर्व टिका हुआ है, इन्हीं तीनों फॉर्मूले। बाकी सारा यूज होता है लेकिन मैक्सिमम 80% सवालों में यही तीनों यूज होता है। सिंपल है भाई, देखो यहाँ 1 बाई वगैरह नहीं है। अगर 1 बाई होता ना तो 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स से मिलता जुलता है कि नहीं, बोलो जल्दी से। हाँ सर। तो पहले बच्चों इसमें तीनों में एक चीज कॉमन देख रहे होगे, तुम क्या कॉमन देख रहे हो जल्दी से बताओ मुझे, x/2, यानी यहाँ जो वेरिएबल है वो डिवाइडेड बाई 2। तुम चाहो तो यहां से हम लोग पूरे पे वेरिएबल, यहां से 2 को हटा करके और ये चीजें हम पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। x इंटू गिवन एक्सप्रेशन, x इंटू गिवन एक्सप्रेशन बाई 2। यहां से भी हम लोग ये काम कर सकते हैं बच्चों, और ये काम यहां से भी कर सकते हैं, है ना। ये काम यहां से भी कर सकते हैं और ये काम यहां से भी कर सकते हैं। उसके साथ क्यों, इसी के पूरे के साथ दे दो। तो इसमें पहला ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो इनटू गिवन एक्सप्रेशन बाई 2, इतना कर देने तीनों में। देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वेरिएबल जो यहाँ यूज हुआ है वो गिवन एक्सप्रेशन बाई 2 प्रोडक्ट में, वेरिएबल गिवन एक्सप्रेशन बाई 2 प्रोडक्ट में। समझ में आ रही बात, हाँ। वेरिएबल गिवन एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट बाई 2। उसके बाद बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है वो किससे मिलता जुलता है, ये एक्सप्रेशन किसका डेरिवेटिव बनता है, साइन वर्स का। साइन ए स्क्वायर बाई 2 आया, फिर सब जगह ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 है, सब जगह यहाँ भी ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी तीनों जगह ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2। इन दोनों जगह पे ए स्क्वायर प्लस में है यहाँ, इसलिए यहाँ पे भी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी आया। और यहाँ पे ए स्क्वायर जो है बच्चों वो कहाँ है, माइनस में है, इसलिए यहाँ पे आया है माइनस ए स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल समझ में आ गई, कोई बात कोई दिक्कत नहीं सर। तो आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार से बच्चों याद हो गया आपको क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन रहा था इसलिए लॉग में गया, और जब लॉग में वो आता है तो x प्लस गिवन एक्सप्रेशन के साथ आता है, ये भी जब लॉग में आता है तो x प्लस गिवन एक्सप्रेशन के साथ आता है। यानी इसमें 2-3 चीजें कॉमन है, ये वाला सबके पास है, x इंटू गिवन एक्सप्रेशन बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ 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 तीनों जगह वही है बच्चों। बाद में यहाँ पे चूंकि ये साइन वर्स से मिलता जुलता डिफरेंशिएशन है, 1 बाई जैसा, 1 बाई नहीं है लेकिन लग रहा है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक आपके लिए बहुत आसान चीजें था बच्चों। अब ये लॉग का इंटीग्रेशन आप याद रखेंगे क्या, x बाहर फिर log x माइनस 1, x बाहर log x माइनस 1। उसी तरह से इस x के जगह पे हम लोग क्या डाल दिए, इस x के जगह पे डाल दिए बच्चों ax प्लस b, और ये है क्या, ये है लीनियर, है ना। जैसे तुमसे पूछ दिया जाए ln 2x का इंटीग्रेशन, तो बाई पार्ट्स में आपको सिखाया गया है, बाई पार्ट्स में आपको ये चीज सिखाया गया है कैसे करना है। तो जैसे ये है जहां जहां x है वहां वहां पे उठा करके x प्लस बी डाल दो, आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई वगैरह कर देना, केवल वेरिएबल रहने देना, बाकी सारा कांस्टेंट को एक कांस्टेंट मान लेना। तो यही चीज और ये चीज तुमको लग रहा होगा सर यहाँ x है यहाँ x प्लस बी, बिल्कुल नहीं। जब इसके साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कांस्टेंट को जब अलग करोगे ना बच्चों, कांस्टेंट को जब अलग करोगे तो फिर वही कहानी हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। तो चलो भाई, और आ जाओ। हाँ ये देखो भाई, इन दोनों को भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और साइन दोनों है, एक्सपोनेंशियल और साइन दोनों है। तो सबसे पहले क्या है, ex लिख देना है जैसे है वैसे। उसके बाद यहाँ जो कांस्टेंट है और यहाँ जो कांस्टेंट है, यानी एक्सपोनेंशियल के पास जो कॉफिशिएंट है और जो कॉफिशिएंट x के साथ यहाँ पे साइन ट्रिगोनोमेट्री के साथ है, उन दोनों कांस्टेंट को स्क्वायर करके डिवाइड कर देना। यहाँ भी देखो e के पावर ax cos bx दोनों जगह। फिर बच्चों एक बार क्या करना है, साइन bx लिखना है, जो यहाँ पे है उसे उठा के यहाँ लिख देना है, ठीक। और जब ये लिखेंगे ना तो यहाँ वाला कांस्टेंट यूज करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करना है। मतलब एक बार क्या करना है,
इसको जैसे उतार देना है और इसका डेरिवेटिव कर देना है। फिर अगेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया ए, और साइन एक्स साइन बी एक्स जैसे के तैसे उतर गया माइनस। फिर बच्चों बताओ साइन का कॉस और कॉस का जो एंगल है ना ये यहाँ आ गया बाहर, याद हो गया। ऐसा ही कहानी इसमें भी सर, कॉस है तो ए के साथ कॉस बी एक्स, जब यहाँ से ए लेंगे तो यहाँ से कॉस बी एक्स लेंगे, फिर जब यहाँ से कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ पे तो इसमें इसका कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये सब तो काफी काफी इंपॉर्टेंट है, BBI स्क्वायर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना, BBI स्क्वायर बोल सकते हैं। बिल्कुल भाई परेशान एकदम नहीं होना है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल है e के पावर x, e के पावर x fx प्लस f डैश x dx, fx प्लस f डैश x dx। तो अगर कोई एक्सपोनेंशियल हो, बगल में उसका फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, दोनों एडिशन में हो, तो आंसर क्या होता है? आंसर होता है e के पावर x इंटू वो फंक्शन प्लस x। जैसे समझ करो कि आपके पास आ जाए e के पावर x, यहाँ आ जाए ln x, है ना, यहाँ पे आ जाए क्या बच्चों ln x, और यहाँ आ जाए 1/x, और कहे इसका इंटीग्रेशन करो, है ना, तो ये बन गया आपका fx और ये बन गया आपका f डैश, तो ये हो गया e के पावर x इंटू ln x प्लस, ऐसा हो गया। हाँ आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िए सर। बच्चों अगर दो बार हो, एक बार फंक्शन हो दूसरा बार उसका डेरिवेटिव हो, एक बार फंक्शन हो दूसरा बार डेरिवेटिव हो, और दूसरा बार डबल डेरिवेटिव हो, बीच में माइनस हो, तो एक e के पावर x लिखना है बच्चों। और कैसे? तो e के पावर x माइनस एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये काम होगा कैसे? तो ये ऐसे होगा, e के पावर x, इसमें ना हम लोग f डैश x को जोड़ने वाले हैं और f डैश x को घटाने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, ऐसा। और इसी के साथ हम लोग इसको अलग कर देते हैं, एक बार इसके साथ ले लेते हैं पूरा कहानी को, पूरा कहानी एक बार इसके साथ कर लेते हैं, और इस बार माइनस कॉमन करके इनके साथ कर लेते हैं। तो इनका बनता है ग्रुप e के पावर x fx माइनस e के पावर x इंटू f डैश x प्लस, ये बनता है इस तरह से, काम हो गया। और ये है ना, ये बच्चों क्या है? fx प्लस x f डैश x, fx प्लस x f डैश x। तो एक fx प्लस x मतलब यहाँ कोई फंक्शन है ना, यहाँ पे कोई फंक्शन है और यहाँ पे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, बट उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में है। कौन मल्टीप्लाई में है भाई? उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है? तो x मल्टीप्लाई में है उसके साथ। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताओ? आंसर सिंपल है, एक फंक्शन हो उसके साथ बगल में उसका डेरिवेटिव किसी x के साथ आया हो साथ में, तो x इंटू फंक्शन प्लस c हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। और बच्चों 1 इंटू एफ एक्स डी एक्स, 1 इंटू एफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, तो 1 इंटू एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं करना है, एक्स एफ एक्स यानी x जैसे फंक्शन है वो, फिर x के साथ फंक्शन और x के साथ डेरिवेटिव, x के साथ फंक्शन और x के साथ डेरिवेटिव। तो x के साथ फंक्शन और x के साथ जो डेरिवेटिव होगा उसमें जो ये डेरिवेटिव वाला कहानी होगा वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा। और ये सब तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्या कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव दिया हो तो लॉग में जाएगा आंसर, लॉग में जाएगा सर। हाँ भाई। और बच्चों अगर एफ एक्स के पावर एन हो, कोई फंक्शन हो उस पर पावर दिया हो और बगल में डेरिवेटिव हो, तो कुछ नहीं करना है, उस फंक्शन के पावर में एक बढ़ाना है और डिवाइड कर देना है। इसे आप एग्जांपल देख लो, मैं मान लो आपको दे दूं tan x के पावर 10, ठीक है, बगल में कितना देते हैं बच्चों? tan x के पावर 10 और बगल में दे दे मान लो sec स्क्वायर x dx। तो आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप मुझे क्या? यस सर बताएंगे,
सिर्फ पावर एक बढ़ाया जाएगा तो ये 11 हो गया बाई 11 प्लस सी, ऐसा। हाँ, तो याद हो गया होगा आपको, समझ में आ रही बात? यस सर। अब आ जाओ रिडक्शन फॉर्मूला में बच्चों, फिर वही कहानी इसको भी है, आप चाहो तो इसे ऊपर लेके आ सकते हो, ऊपर लेके आ जाओगे ना तो ये हो जाएगा एफ एक्स के पावर माइनस एन, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। बाद में ये फॉर्मूला बन जाएगा 51 नंबर की तरह। फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, एफ एक्स के पावर माइनस एन प्लस वन, ये भी माइनस एन प्लस वन प्लस सी, यही तो है। हाँ यही तो है सर, यहाँ माइनस एन प्लस वन ही है। नहीं सर, यहाँ दूसरा है वन माइनस एन। अरे भाई वही है, अलग कहाँ है, वही है। थोड़ा सा और पैसा रखो भाई, हम लोग पहुंच गए हैं, 5-6 को और है। अब आ जाओ यहाँ पे आई एन। आई एन मतलब ये फंक्शन बना दिया गया है कि यहाँ एन है तो यहाँ पे 10 के पावर भी इंडेक्स में एन होगा, तो 10 के पावर इंडेक्स एन होगा बच्चों, 10 के पावर इंडेक्स में एन होगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है आई एन, वो 10x पे एक इंडेक्स घटता है और वही से डिवाइड होता है नीचे, और माइनस के साथ यहाँ आई एन माइनस टू हो जाता है। आई एन माइनस टू जहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लेना होता है। एन बिलोंग्स टू टू और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लेना होता है। बिल्कुल सही है भाई। और इसको हम उठा के अगर इधर ले आए ना इस साइड, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, और इसे आपको याद रखना है क्योंकि जेई में क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट आ चुका है। जब इसे इधर बुला लेंगे ना तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू का मान हो जाएगा 10x के पावर n माइनस वन। और यहाँ पे बच्चों कुछ बातें ध्यान देने वाली है जो आगे हम लोग देखेंगे। इसी तरह से मेरा कॉटेक्स वाला भी है ना, 10x कॉटेक्स याद करना है। 10x कॉटेक्स तो आपको याद होना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि ये पूछता है। कॉट में भाई माइनस लगा देंगे, फिर जो पावर एक घटेगा ऊपर एक घटेगा नीचे, और माइनस आई एन माइनस टू, फिर वही कहानी बच्चों, इसे आप ध्यान रखेंगे, है ना, सब गोलमाल है। सेक वाला है बच्चों, ये सेक वाला में क्या है, tan आया, सेक पे पावर n माइनस टू हो गया, और नीचे n माइनस वन हो गया, और यहाँ n माइनस टू बाई n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू हो गया। फिर यहाँ वही कहानी, n ग्रेटर देन इक्वल टू टू और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए बात हो रहा है बच्चों। अगर यहाँ पे तुमसे हम I0 का बात करें इस केसेस में, तो आप I0 आप 1 के पावर ये लिखोगे, और I1 का बात करेंगे तो I1 हो जाएगा बच्चों sec x के पावर 1 dx, और I2 की बात करेंगे अगर तो I2 हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, तो आप जितना रखना उतना रखते चले जाओ। चलो भाई आगे, cosec x भी वही से ही है, cosec x और cosec x और sin x और cos x, बिल्कुल देख लो कैसे लिखा हुआ है ना, कैसे लिखा हुआ है। cosec x में वही cosec x से पावर n माइनस टू, देखो sec और cosec x जैसा चल रहा है, बाहर में cot x n माइनस वन n माइनस टू बाई n माइनस वन n माइनस टू, sin cos x जैसा चल रहा है। तो एक दूसरे से कोरिलेट करो, ठीक है, तो ज्यादा याद रहेगा, एक दूसरे से कोरिलेट करो, है ना, एक दूसरे से आप कोरिलेट करें इसे तो बेहतर होगा। हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, VVI है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बहुत बार सवाल पूछा गया है डायरेक्ट इस पे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो पहले क्या कर देना है, x के कॉफिशिएंट, यानी a जो है बच्चों वो cos का कॉफिशिएंट है और b जो है वो sin का कॉफिशिएंट है। पहले इन दोनों को स्क्वायर रूट करना है, इन दोनों को स्क्वायर करना है, जोड़ना रूट ले लेना है। फिर लॉग में एक बार, अगर लॉग में तो आएगा ही tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू माइनस ए बटा टू, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे ना पाई बाई फोर के साथ जोड़ेंगे एक्स बाई टू को, तो आपको माइनस में लिखना होगा और यहाँ उल्टा लिखना होगा, साइन का कॉफिशिएंट ऊपर और कॉस का कॉफिशिएंट नीचे। लेकिन अगर पाई बाई टू वाला झंझट हटा देते हैं आप, तो एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू टाइम इनवर्स ए बाई बी, यानी कॉस का कॉफिशिएंट ऊपर साइन का कॉफिशिएंट नीचे, बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। तो आपको दो मन जो याद रखना है रखो भाई, जो याद रखना है रखो। ये सारा प्रूफ हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेहतर ढंग से किए हैं, तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हो, आपके चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका। और दूसरा तरीका ये है बच्चों, cos x के लिए हम लोग ये पुट करेंगे, sin x के लिए पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम लोग मान लेंगे
tan x बाई 2 को t, और ऐसे भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आपके पास 60वां और अंतिम फॉर्मूला बच्चों, इसे फॉर्मूला ही बोल सकते हैं, अंतिम फॉर्मूला क्या है, रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का क्या क्या रूल होते हैं। तो पहला रूल है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो कांस्टेंट का काम क्या होगा, बाहर निकल जाना और फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर कोई अकेले कांस्टेंट आए तो उसके साथ एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन में। ये एडिशन रूल बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन रूल। इसमें क्या है, बहुत सारे फंक्शंस एडिशन में है और सब्ट्रैक्शन में है, तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया जाए और उसे जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए। ये बात ध्यान रखेंगे आप, उसे जोड़ दिया जाए, जहां जैसा साइन है वैसा, लेकिन ये काम केवल और केवल जोड़ घटाव पे ही करना है आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड पे नहीं करना है। और ये कुछ चीजें हैं जिसे आपको याद कर लेना है, याद कर लेना। अगर आप इसे याद कर लेंगे ना, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो बेनिफिट एक होगा क्या, कि आपको जहां जहां छोटे छोटे चीजें, जैसे 1 का इंटीग्रेशन आया एक्स dx लिख देंगे, एक्स प्लस सी लिख देंगे। एक 1/x² का आया तो डायरेक्ट -1/x प्लस सी लिख देंगे। अब जो याद नहीं रहेगा तो तुम इसे निकालने में जो टाइम गवाओगे, फिर 1/√x का है तो 2√x प्लस सी लिख देंगे। फिर यहां से 0 का है तो कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है भाई। फिर इसके बाद बच्चों अपना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है u और v का, यही आपका अंतिम रूल है। डिवीजन रूल नहीं होता है, उसे भी प्रोडक्ट रूल में ही करके हम लोग बनाते हैं। u इंटू भी, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, यानी अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसे बाहर रखना है पहली बार उस, और दूसरी बार में जो बाद में आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। फिर बच्चों जो u है उसे डिफ्रेंशिएट करना और v को इंटीग्रेट करना है, और फिर से एक बार इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे u और v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे दोनों x का फंक्शंस है। अब कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे u कौन होगा और v कौन होगा, बिल्कुल सही। तो इसके लिए आपको मदद करेगा आई लेट, है ना। कैसे नहीं कहते कभी कभी, अरे भाई क्लास आते आते लेट हो गया मान लो आपको, तो कहते हो सर आई लेट। तो इसे याद रखना है, आई लेट यानी मैं, आई लेट, मैं लेट हो गया हूं आज के क्लास में। यहाँ पे बच्चे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, आई क्या है ना, तो आई रिप्रेजेंट कर रहा है ITF। ITF समझते हैं क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। कैसा होता है सर, इसको तो आप बढ़िया से जानते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स, ETC बच्चों बिल्कुल सही है। दूसरा है ये जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या नाम है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन कौन आने वाला है, तो बता दो। लॉगरिथमिक में आने वाला है log x बेस c, log x बेस 2, इस तरह से log वाला फंक्शन आएगा। A फॉर अलजेब्राइक फंक्शन बच्चों, अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। ये अलजेब्राइक फंक्शन में जैसे x आ गया, √x आ गया, 1/x आ गया, 1/x³ आ गया, x के पावर -1/2 आ गया, ETC जो भी x से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब x अलजेब्रा में आ जाता है बच्चों। और t मतलब जानवे करते हो, है ना, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, बिल्कुल भाई। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, साइन x है, कॉस x है, ETC। और बच्चों सबसे अंतिम में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे अंतिम में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिल्कुल। इसमें आ गया 2 के पावर x, e के पावर x, 3 के पावर x एंड सो ऑन। और जैसे जैसे इसमें ऑर्डर है उस हिसाब से हम लोग u और v का सिलेक्शन करेंगे। जैसे आपके पास मान लो साइन इनवर्स x आ गया साइन इनवर्स x आ गया और log x आ गया, तो देखो भाई ये कहां से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और ये कहां से निकल रहा है, log से निकल रहा है। तो पहले कौन है इसमें, पहले आई है, तो इसे क्या मान लेंगे हम लोग, u, इसे मान लेंगे v। समझ गए, बाकी काम हो जाएगा। तो बच्चों हमने इस वीडियो में सारा फॉर्मूला खत्म हो गया। कंप्लीट वीडियो को देखो एक बार,
कुछ भी नहीं है तो भाई देखते देखते रिवाइज तो हो जाएगा। जब भी रिवाइज करने का मन करे वीडियो चालू कर दो और उन सारे बच्चों के पास ये वीडियो भेजो जो +2 में है और जेई का तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड का तैयारी कुछ भी कर रहे हैं यार, उसको फॉर्मूले का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा भाई बच्चों आप लोग ये वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। जिसको रिक्वायरमेंट है इस तरह का वीडियो उसे दीजिए, ठीक है। उसे एक नया हेल्प मिलेगा और वो अपने पढ़ाई को और थोड़ा सा पुश कर पाएगा, है ना, और पढ़ाई को पुश कर पाएगा। जिससे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो लगा दिए अपना, देख लिए भाई इसको रिवीजन के लिए, या जब भी रिवीजन करने का मन किया वीडियो चालू कर दिए, फॉर्मूला लिख रहे हैं जो सब बता रहे हो वैसे वैसे तुम लिखते जाओ, हो गया रिवीजन। चलिए भाई, तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके केवल और केवल इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस पे बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस जेई में आते हैं। यहाँ बच्चों हम लोग केवल फॉर्मूला रिवाइज किए हैं, इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिए, इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए और तब तक लिखिए ना जब तक कि फॉर्मूला आपसे ये ना कहने लगे भाई अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, बस अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, तब तक इसे आप याद करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो याद करोगे बाहर निकलेगा, याद करोगे बाहर निकलेगा। बहुत सारे ट्रिक हैं जो आपको बताया गया इस वीडियो में, उसे आप ध्यान में रखिए। और ट्रिक वगैरह का वीडियो हम लोग बच्चों क्वेश्चंस इसमें हम लोग बात ही नहीं किए हैं। तो आज का सेवा बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।